नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी। और क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है तो इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे इंडेक्सों की एक्सपायरी होगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें मैक्सिमम टाइम क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो मार्केट में क्या है, एक मोमेंट नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा सा सोच के चलते हैं तो यहाँ पे क्या व्यू रह सकता है हमारा कि एक 24,000 निफ्टी की और 56,000 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब उसको हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखें करंटली, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 52 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है और नास्डैक फ्यूचर आपका 46 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो नास्डैक में एक अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई भी उसने लगा दिया है। ठीक है, अब हमारा मार्केट कब रिकवर करेगा, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि कल मंथली एक्सपायरी हो जाए, उसके बाद हम दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे लिए जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर अभी हम रियल टाइम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो इसका प्राइस चल रहा है वो करीब-करीब 102 के आसपास कहीं चल रहा है। ठीक है? 100, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव फैक्टर हमारे लिए रहेगा। ठीक है? अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें सबसे पहले, तो ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या बता रहा है कि 24,000 की जो कॉल है वहाँ पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे 1,33,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि पुट राइटर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 24,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं भी वही एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ कि 24,000 के आसपास ही एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट स्ट्रडल में भी करीब करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम है, तो चांसेस वेरी हाई कि 23,800 से लेके 24,200 की रेंज यहाँ पे मार्केट के लिए रहेगी। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, बिकॉज सुबह क्रूड थोड़ा सा नीचे आया था, लास्ट मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 107 था, जो कि सुबह 101 के आसपास था, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारे लिए। तो हमारा मार्केट मॉर्निंग में ही 24,000 के ऊपर निकल गया था। और कल के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 24,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही ये नेगेटिव रहेगा, 24,000 के ऊपर रहा तो फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखना है। तो आज आप देख सकते हो 24,000 के नीचे ये बिल्कुल नहीं आया। पहली कैंडल में ही 24,000 निकला, उसके बाद थोड़ा-सा रीटेस्ट किया और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है? तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि अगर इस हाई के ऊपर नहीं निकल पाता है, तो कहीं न कहीं 24,000 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी पे नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी पॉसिबिलिटीज़ यही बन रही हैं कि 56,000 के आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है, ऐसा मेरा को लग रहा है। और जो भी ऊपर का मूवमेंट होगा, वो आपको वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। 56,400 के ऊपर नहीं निकल पाता है, तो ये धीरे-धीरे अराउंड 56,000 के आसपास आ सकता है। इतना आप थोड़ा-सा फ़ोकस रखिएगा। और ये जो प्योरली एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ राउंड फिगर है, और राउंड फिगर जो मेरे को दिख रहा है वो 24,000 और बैंक निफ्टी में 56,000 का दिख रहा है। तो क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन राइटिंग जो होती है राउंड फिगर पे ही होती है, ज़्यादातर लोग राउंड फिगर के ही ऑप्शन बेचते हैं। 24,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, 24,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, 24,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया। ऐसी सेम बैंक निफ्टी में 56,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, 56,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया। उसकी वजह से मार्केट क्या है कि इसी रेंज के आसपास कहीं आने की कोशिश करता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि मल्टीपल इंडेक्स की एक्सपायरी होगी तो मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज रह सकता है, उस पे भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।